नमस्कार, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। आज हम आप क्लास 10th का बोलिए, क्लास 8 का बोलिए, चाहे आप एनडीएस सीडीएस लेवल का बोलिए, इसका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि किस कंपटीशन में पूछता है। मेरे हिसाब से सारे कंपटीशन में आते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर बहुत ही बेहतरीन कोशिका एंड सेल। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका चैप्टर का मतलब कहने का मतलब सेल। ये यूट्यूब का खान सर के बाद से दूसरा वीडियो होगा। दावा करता हूं, बस मेरे साथ 2 मिनट बने रहिए, खान सर के बाद से दूसरा वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि सारे मटेरियल्स विच इज कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू टीच जस्ट लाइक अ खान सर। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, प्रेस नहीं करना, शेयर नहीं करना, अच्छा लगेगा तो सब कुछ करना, नहीं तो उसके बीच में कुछ नहीं करना। ठीक है, हम आपका समय नहीं लेंगे, तो आइए बढ़ते हैं आगे। फॉलो। हम पढ़ रहे हैं कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या पढ़ रहे हैं भैया? कोशिका, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। तो देखिए, पहली बात इसका नाम। कोशिका को किस नाम से जानते हैं? किसका अध्ययन किस भाग में अध्ययन करते हैं, मतलब उसके तो साइटो में, यानी साइटोलॉजी। और किसका अध्ययन, उसका कोशिका का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? तो साइटोलॉजी के द्वारा करते हैं। आराम से पढ़ेंगे। और खोज और जन्म, तो कह रहा है कोशिका का खोज किसने किया? देखिए, इसमें दो टाइप के कोशिका है। एक होते हैं जीवित, एक होते हैं मृत, मतलब मरा हुआ। एक जिंदा, एक मरा हुआ। तो अगर मरा हुआ की बात करें तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था जान लीजिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का खोज किया था। अब यहां पर पूछ दे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? सॉरी, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो आपको बताना है लिवेंस हॉम। किसने किया था? लिवेन हॉम। इतना समझ में आया? अच्छा, इसका सिद्धांत क्या है? आखिर क्यों खोजा गया था कोशिका? डू यू नो व्हाई इज द फाउंडिंग दिस सेल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस बुक एंड एनी कंपटीशन, व्हाट इज रीजन? डू यू? उसके बारे में जानते हैं। करेक्ट। इसका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान इसका क्या दिए थे? इसके अध्ययन के बारे में बताए थे। अब बताइए, इतना तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया भैया। नाम क्या है, किसमें पढ़ते हैं, साइटोलॉजी में अध्ययन क्या है, इसका साइटोलॉजी भी अध्ययन है। खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में मृत कोशिकाओं का। जीवित कोशिका का लुएन हॉम ने किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका सिद्धांत किसने दिया था? शोल्डन स्वान ने दिया था इसका सिद्धांत। अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड का, यहां पे लिखा इन वर्ल्ड ओनली, कह रहा कि वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा सेल, एक सबसे छोटा सेल, एक होता है माइकोप्लाज्मा। विश्व का सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा होता है, और विश्व का सबसे बड़ा सेल होता है शुतुरमुर्ग के अंडे। वो सिंगल सेल का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सिंगल सेल का होता है, और विश्व का सबसे बड़ा सेल होता है। वर्ल्ड ओनली, केवल वर्ल्ड लेवल की बात करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बस बने रहिए। ऐसे में खुद आप लोगों के लिए मैं दिल से बताऊं, अपने हाथों से, इन्हीं नन्हे मुन्ने हाथों से, नाजुक हाथों से मैंने खुद लिखा है सारे मटेरियल्स को। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, प्लीज बने रहिए। आज के बस कंपटीशन में सर आएगा ही नहीं, और आएगा तो हो जाएगा क्वेश्चन सर। कोशिका से हम पढ़ेंगे इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर। शरीर, अब हम मानव शरीर की बात करेंगे। कह रहा है कि मानव में सबसे छोटा सेल क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? ये होता है स्पर्म। स्पर्म होता है। स्पर्म में सबसे छोटे सेल पाए जाते हैं। और स्पर्म क्या होता है? एक मेल में पाया जाता है, शुक्राणु कहा जाता है हिंदी में जिसको, जिससे मादा के फिलिपियन ट्यूब्स के माध्यम से उसके गर्भाशय में इंटर करता है, अंडाशय के अंडस में, और जाकर के बेबी बोर्न का प्रोसेस करता है। विच इज फाउंड इन ओनली मेल। स्पर्म
मानव शरीर में सबसे छोटा सेल क्या होता है? वो होता है स्पर्म। और किसमें पाया जाता है? मेल में, मनुष्य में, मतलब आदमी में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा सेल क्या होता है? ये होता है अंडाशय। ये किसमें पाया जाता है? ये फीमेल में, औरतों में पाया जाता है। विच इज फाउंड ओनली फीमेल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा सेल स्पर्म पुरुष में पाया जाता है और मानव शरीर में सबसे बड़ा सेल आप बोलेंगे अंडाशय, अंडस, अंडाशय, समझ रहे हैं, जो फीमेल में पाया जाता है। अब देखिए दूसरी बात, लंबा, यहां पे एक वर्ड है लंबा और बड़ा। लंबा का मतलब नोकीला टाइप में होगा, लंबाई बहुत बड़ी होगी। बड़ा का मतलब चौड़ा होगा। जैसे केटवे का एडमिन आइंस्टीन, बहुत बड़ी चोटी है, लंबाई उसकी बहुत ज्यादा है तो उसको चोटी कहा जाता है। माउंटेन एवरेस्ट लंबाई में बहुत ज्यादा चौड़ा है इसलिए उसको एवरेस्ट कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। पर्वत चौड़ा होता है और चोटी नोकीला टाइप में होता है। चोटी उसे कहते हैं, मान लीजिए देखिए ये हो जाएंगे पर्वत और इस पर्वत के बीच में एक नोकीला टाइप में हो, उसको कहते हैं लंबा, चोटी। तो लंबा में और चौड़ा में, बड़ा में बहुत अंतर है, कभी मत कंफ्यूज होइएगा। कह रहे हैं कि मानव में लंबा सेल क्या होता है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? आप बोलेंगे न्यूरॉन। क्या होगा भैया? न्यूरॉन। ये पाया जाता है हमेशा ब्रेन के अंदर। किसमें पाया जाता है? हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। विभाजन रहित से कौन सा, मतलब कहां पे ऐसा सेल होते हैं जो दोबारा विभाजन नहीं होते, मतलब टूट के बिखर जाते हैं? न्यूरॉन, हमारे ब्रेन के अंदर। दूसरी बात इसको समझाऊंगा, तेज विभाजन किसमें होता है? ये होता है लीवर के अंदर। दो चीज समझिए, आप कभी देखे होंगे कि अगर बॉडी पे मारा जाता है तो बॉडी का घाव सही हो जाता है, कट जाता है लोग बच जाते हैं, फूट जाता है लोग बच जाते हैं। लेकिन कभी शरीर पे चोट लग जाता है तो दो केस होते हैं, कि तो किसी का में डेथ हो जाता है, नहीं तो बड़ी गंभीर हालत में होता है, कोमा में चला जाता है। आप समझोगे क्यों? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये जो ब्रेन है, ब्रेन पे न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? न्यूरॉन। और न्यूरॉन एक बार नष्ट हो जाएगा तो दोबारा इंक्रीजिंग नहीं होता है। जो ब्रेन न्यूरॉन में होते हैं, जो सेल उसमें एक बार मर जाते हैं दोबारा वो बनते नहीं है। समझ पाए? अब एक बात और कह रहा है कि तेज विभाजित कहां होता है? लीवर के अंदर। मैं दावा करता हूं अगर किसी के भी लीवर में आप अगर डंडा मतलब चाकू मार कर भी खींच लेंगे, मूवी में देखे होंगे या हकीकत में देखते हैं कि चाकू सीधे मारते हैं लीवर के अंदर लोग, लेकिन फिर भी डॉक्टर बचा लेता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लीवर है उसमें सेल का विभाजन बहुत ही तेज होता है, कटा तुरंत घाव भर जाता है। तो समझ गए? सबसे तेज सेल कहाँ विभाजित होते हैं? लीवर के अंदर। और कहाँ पे कभी विभाजित नहीं होता है, नष्ट हो जाता है? हमारे न्यूरॉन ब्रेन के अंदर। उम्मीद कर रहे हैं आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है? मैंने पढ़ा सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव में सबसे छोटा सेल स्पर्म जो मेल में पाया जाता है। मानव में सबसे बड़ा सेल अंडाणु जो फीमेल में पाया जाता है। मानव में लंबा सेल न्यूरॉन, विभाजन रही न्यूरॉन, तेज विभाजन होता है लीवर में। अब नेक्स्ट को देख लेते भैया। देखिए आखिर सेल क्या है? अब हम बात करेंगे है तो है क्या सेल? सेल का काम क्या है? व्हाट इज वर्क ऑफ सेल? व्हाट इज वर्क ऑफ सेल? सेल क्या है? सम आइडिया, कुछ विचार देने वाला है हम आपको कि जैसे ईंटे से दीवार बनते हैं और दीवार से कमरा बनता है और कमरे के बाद से छत बनता है, उसी प्रकार मनुष्य के जो बॉडी है ना, एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक, और ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, और अंग से मिलकर बनते हैं शरीर। बात समझिए? जिस तरह ईंट से बनते हैं दीवार, दीवार से बनते हैं कमरा, और कमरा से बनते हैं घर, उसी प्रकार कोशिका, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका से बनते हैं ऊतक, और ऊतक से बनते हैं अंग, अंग से बनते हैं किसी मनुष्य का शरीर।
उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दावा करता हूँ ऐसा मटेरियल नहीं पाएंगे क्योंकि मैं अपने हाथों से लिखा है। आप लोग सुन यस सर। सबसे लंबा सेट। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे कोशिका से। देखिए कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं और कोशिका भीति किसे कहते हैं, मैं इसको समझाऊंगा। आई विल टेल यू बोथ डिफरेंट साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल इंग्लिश में। देखिए पहला कोशिका झिल्ली, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और किससे बना होता है, एक प्लाज्मा से बना होता है, इसीलिए इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? और प्रोटीन से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली, और बहुत अच्छे मटेरियल से बना होता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन किसमें किसमें पाया जाता है, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। समझ पाए? सेल मेम्ब्रेन एक पादप और जंतु में दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन से बना होता है। दूसरी बात नोट, प्लीज नोट करिएगा। दूसरी बात, पहली बात सेल मेम्ब्रेन एक पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, मतलब पौधे में और मनुष्य में दोनों में पाया जाता है। जैसे हम हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, जानवर हैं, सब में इसे प्लाज्मा झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। और यह प्रोटीन से बना होता है। कोई पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना होता है। किससे? कोशिका के सारे अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। पता चल, जैसे हम मार्केट गए, मम्मी बोले बेटा गोभी लेके आना, मटर लेके आना, थोड़ा सा दुकान से पनीर ले लेना, प्याज ले लेना, मिर्च ले लेना, तो हम भाई अलग अलग तो नहीं कुछ कर लेंगे। कहेंगे दुकान से भैया एक झोला दे, तो 10 का झोला लेंगे, भैया मिर्चा दे दे, गोभी दे दे, टमाटर दे दे, सब कुछ लेंगे और पकड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या, एक झोले में गोभी आए, मिर्चा आए, मटर आए, सब कुछ आ गया। उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या आते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है। इसमें सारे अंग आते हैं, कोशिकाएं आती हैं, पादप आते हैं, जंतु आते हैं, सबको समेट करके क्या करते हैं, लेके चलता है। अब देखिए ये हमेशा ये सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। दूसरी बात अभी बताऊंगा आगे। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, सेल वॉल किसे कहते हैं, जान लेते हैं। केवल यह पौधों प्लांट में पाया जाता है। भैया सेल वॉल कहां पाया जाता है, एक केवल पहला पॉइंट लिखिएगा, मैं अपने हाथ से नन्हे हाथों से लिखा हूं। केवल यह पौधे प्लांट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, यह सेलुलोज का बना होता है। कोई कहे कि सेल वॉल किससे बना होता है, आपको बताना है कि सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का बना होता है। पॉइंट नंबर 3, यह सुरक्षा आकार प्रदान करता है। कोई पूछे कि व्हाट वाज द वर्क ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का काम क्या है, आप बताएंगे इसे सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? आप देहात वाले सुनो, मन पड़ रहा है, तुम्हारा खेत रहता है, मोट मोट शीशो, जब तो शीशो का झुरा देता है तो गाँव में कई घूमे रह जाती हैं, खुरपी लेके तो शीशो का ऊपर में छोड़ा लेती है, तरह खो का है सेल वॉल। उसमें डबल परतें पाई जाती हैं, डबल झिल्लियां पाई जाती हैं, उसी को कहते हैं सेल वॉल। देखो नहीं, देखो तो डिजाइन कितना सुंदर डिजाइन बना है भाई। ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें सिंगल परत पाए जाते हैं। और सेल वॉल किसे कहते हैं, जिसमें डबल परत पाए जाते हैं। देखो तो भाई, देखो पोपरा, ये हमारा शीशों में पोपरा है, तक जाएंगे हाथ के लेके घरे आ जाएंगे। समझ में आया? तो सेल वॉल किसमें पाया जाता है, पेड़ में। यह सुरक्षा आकार प्रदान करता है। ये बताइए, पेड़ में अगर पोपरा ना रहे तो पेड़ झूला नहीं जाएगा। कभी देखते हैं कि पोपरा काट देने पे या डंडा से मारने पर सूख जाता है। इसीलिए प्लांट को प्रोवाइड करता है क्या, सुरक्षा, सेल वॉल। चौथा पॉइंट, इसमें 2 परतें होते हैं या 2 परतें पाए जाते हैं। देख लीजिए, एक परते अंदर वाली जो इसका सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? सेल वॉल का काम क्या बता? हाँ, डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल।
कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली जंतु में होता है और कोशिका भित्ति पौधे में होता है। बस इतना जानिए। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल, कोशिका भित्ति। समझ गए? आगे बढ़े। देखो अब हम पढ़ेंगे, बस एक कोशिका के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले रहे थे। देखिए कहा जाता है सेल कोशिका एक छोटी इकाई है, अपने में इकाई है ना, लेकिन अपने आप में बड़ी बड़ी है। जैसे इसमें मान लीजिए सेल है, क्या है? सेल है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियस, केंद्रक। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? सोचिए आप, बोलिए कि सुमत मेरे बच्चे, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो कहां चुका सेल है? आप लोग को बोला शोर मत करिए, समझ में नहीं आता आप लोगों को? अभी नहीं समझ में आया? हमारी बात समझ में आई? तो आप जैसे कहा जाता है सेल इज स्मॉलेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। भैया जी मैं मानता हूं कि सेल एक स्मॉलेस्ट बॉडी है ह्यूमन बॉडी का, लेकिन आप मुझे बताइए में सेल हमारे मनुष्य के शरीर में छोटा है ना, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। शोर हो रहा है, शोर हो रहा है, फिर बता रहा हूं। समझ में आया? बैठ के पढ़ना पड़ेगा, साइड हटिए आप लोग। इतना समझ में आया? अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बेहतरीन चीज इसकी क्वालिटी। इसे हिंदी में सूत्रकांडिका कहते हैं। आज पहली बार जानेंगे यूट्यूब पे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकांडिका कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन नाम का एक वैज्ञानिक ने किया था। समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन कोशिका तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन होते हैं, कहने में दिक्कत हो रहा है, वो हमारे कोशिका तक क्या करता है? लेके जाता है। पॉइंट नंबर 4, कोशिका में क्रेस चक्र माइटोकॉन्ड्रिया तक चलता है। कोई पूछेगा कि क्रेस चक्र कहां चलता है, तो बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्या? क्रेस चक्र। पॉइंट नंबर 5 को देखिएगा, क्रेस चक्र के कारण माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। और एटीपी क्या होता है? एटीपी हमें ग्लूकोज प्राप्त करता है और ग्लूकोज से हमें पावर एनर्जी मिलता है। समझ गए? तो क्रेस चक्र जब चलता है मनुष्य के शरीर में, तो उसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं और एक एटीपी बराबर एक ग्लूकोज होता है और हमें क्या मिलता है? एनर्जी, पावर मिलता है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और इसे ग्लूकोज हमें ऊर्जा यानी पावर प्राप्त करता है, पावर प्रोवाइड करता है। देख लीजिए, ये आप बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज्यादा, एनडीएस, सीडीएस, आरपीएफ, सीपीएफ सब कुछ लीजिए, सारा बीमारी खत्म कर देगा। पॉइंट नंबर पहला, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? क्रेस चक्र। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? तो क्रेस चक्र। कोशिका में ऑक्सीजन लेकर श्वसन करवाता है। देखिए, कोशिका में ऑक्सीजन लेकर श्वसन का कार्य कौन करता है? कोशिका तक श्वसन को पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं भैया? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को, बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रिस्टी चक्र या क्रिस्टी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूट्यूब का दूसरा वीडियो खान सर के पास है, शेर का, ये मेरा दावा है, मैं पूरी अपनी औकात लगा कर बनाऊंगा इस वीडियो को अपने हाथ से लेके। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। क्या पढ़ेंगे? गोल्गी बॉडी। इसकी खोज एमिलो गोल्गी, इसका नाम ही गोल्गी था, ने किया था। देखिए,
इसका काम ऊर्जा पहुंचाना होता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? एनर्जी पहुंचाना। अब हम बोल रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। हमारी जीभ जो वर्क कर रही है डाउन, क्योंकि जीभ में मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुख को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए जीभ को। जब समझ पा रहे हैं, जब हमारा जीभ काफी टाइम काम करेगा, जैसे जो रनिंग कर रहा है उसके पैर में एनर्जी चाहिए, जो जिम कर रहा है बॉडी में एनर्जी चाहिए, तभी हो पाएगा। जो टीचिंग कर रहा है उसके माउथ में एनर्जी चाहिए, जिम में। तो उसको कहता है, जब वो थक जाता है तो गोल्जी बॉडी कहता है हाँ रुक रुक, न्यूक्लियर कहता है ए बच्चा गोल्जी बॉडी से लेके जो, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बस बड़ा दिक्कत में हो, लेके जो, लेके जाता है, खाने पिलाता है गोल्जी बॉडी के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया तक ले फलाना दे दी, हेतर हेतर कर रहा है, समझ रहा है? तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो ले जाके किसी और को देता है। समझ गया? इसका काम क्या था? ऊर्जा पहुंचाता है कहां पे? हर एक बॉडी के पार्ट में। इसके परिवहन को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? परिवहन, ट्रैवलिंग सेल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि बोलते हुए आदमी को ऊर्जा की जरूरत पहुंचता है, जरूरत होता है। खिलाड़ी को थक जाने पर ऊर्जा तक पहुंचाना, या रनिंग करते हुए धावक को ऊर्जा पहुंचाना इत्यादि ऐसे लोगों को क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है। 10 नंबर अब पढ़ेंगे रसधानी, जिसे बैकूर्स कहते हैं इंग्लिश में। इसका काम क्या है? मानव शरीर में 65% पानी भरता है। अब देखिए, अब पकड़ा जाएंगे आप लोग। 90 किलो का आदमी है, 65 किलो पानी। अब इतने भी शरीर में 65 किलो पानी रहेगा? सुनिए, 65 किलो पानी हमारे बॉडी में नहीं, हमारे सेल में, क्योंकि एक मनुष्य के, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अरबों खरबों सेल है। समझ पाए? हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं और एक सेल नहीं, इस सारे सेल को मिला करके 65% पानी हमारे बॉडी में बता दे रहा हूं। समझ गए? यह पानी कोशिका के अंदर भरा होता है। समझा दूं, इसमें लिखा भी है, यह पानी कोशिका के अंदर भरा होता है। यह पानी राजधानी यानी वैक्यूल्स में रहता है। यह सारा पानी सेल के जीवन में मदद करता है, सेल को जीवित रखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तारक कार्य। ठीक है, तारक कार्य सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आप लोग जानते होंगे, इसका खोज बेवरी नामक व्यक्ति ने किया था, सेंट्रोसोम का। इसका कार्य कोश का विभाजन होता है। अच्छा, विभाजन का मतलब कहता है एक टूट के दूसरा तैयार हो जाए, उसको कहते हैं विभाजन। तो सेंट्रोसोम का क्या पता? जैसे कोशिका मरता है, कब तक दूसरा कोशिका बन के रेडी हो जाती है। समझ पाए? पानी जब एक कोशिका मरता है तो दूसरा कोशिका तुरंत क्या होता है? तैयार हो जाता है। उसको क्या कहता है? सेंट्रोसोम। समझ गए? दूसरी बात, इसका कार्य कोशिका विभाजन होता है। तीसरा, कोशिका विभाजन मतलब होता है एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं का निर्माण होना, उसको कहते हैं कोशिका विभाजन। तीसरा, सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है। मैं अभी जस्ट बताया हूं कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा तेज, अगर कहीं पर लीवर तेज मतलब सेल की उत्पत्ति होती है तो लीवर में। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 4, सेंट्रोसोम ब्रेन, दिमाग में नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन पाया जाता है। जब एक बार चोट लग जाए, तुम हमें याद आया करो, हम तुम्हें भूला करेंगे, वही याद आता है। उसको कहते हैं पागल। पागल पागल है, प्रेमी है, आवारा है, वही याद हो जाता है। जब लाठी गिरेगा ब्रेन पे, न्यूरॉन खत्म, सेल मर जाएंगे, तो पागल का भागल हो जाएगा। समझ रहे हैं? जाना है काकी घर जाएगा, ताकि घर चला जाएगा। समझ गए? तो सेंट्रोसोम कभी भी दिमाग में नहीं पाया जाता है, क्योंकि दिमाग में न्यूरॉन पाया जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं बच्चा। मजा आ रहा है तो लाइक करिए, फॉलो करिए। समझ गए? नए करिए, नाव करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर इसी में
अगर कोशिका जल्दी या फिर एक बहुत इंपोर्टेंट, अगर कोशिका तीव्र बहुत ही जल्दी विभाजित होता हो तो उसमें कैंसर होने का कारण होता है। देखिए 80% माइंड जो हमारा होता है 80% न्यूरॉन पाया जाता है और 10% अलग कोशिकाएं पाए जाते हैं 10%, लेकिन 80% कैंसर का कारण नहीं बनता है, मात्र 10% कैंसर का कारण बनता है। ट्यूमर्स जानते हैं, ट्यूमर्स ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं और कैंसर का काम करता है बस 10% कोशिका। जहां पे कोशिकाएं बहुत जल्द बहुत ही फास्ट विभाजन होता है वहां पे क्या होता है, कैंसर पाए जाते हैं, कैंसर होने की संभावना है। अब बने अंत जालिकाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम होता है, यह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ। रफ में क्या होता है, रफ में राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया है, राइबोसोम। और राइबोसोम में क्या होता है भैया, प्रोटीन संश्लेषण होते हैं। क्या भैया, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं राइबोसोम, समझ गए। और स्मूथ क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते इसकी डिटेल लिखा हूं। या कर क्या, अच्छा ये और पाउडर का भी काम करता है, ये आंतरिक कंकाल में मदद करता है, ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है, यह वसा का निर्माण करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जानिए वसा प्रोटीन का निर्माण करता है। वसा क्या होता है, एडिपोज ऊतक जानते हैं, एडिपोज इसका मतलब होता है एक ऊतक है, बड़े बड़े चर्बी वाले लोग देखते हैं, किसके कारण होते हैं, ऊतक के कारण, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में फेट का काम करता है, वसा का निर्माण करता है हमारे शरीर में। अभी देखिए उनके खूब देर पर कुल्लड़ तो कर दिए, उसका फेट है, उसका प्लस है, उसको वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष बाहरी सारे परत को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा राइबोसोम का काम क्या है, खड़ो, राइबोसोम का काम क्या, जल्दी उठ जा। राइबोसोम का काम क्या होता, इसका खोज किसने किया था, प्लेटो ने किया था। किसने किया था, प्लेटो ने किया था। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, बस इतना जानिए। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और किसमें पाया, डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोई पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। किसको, अब पढ़ेंगे केंद्रक, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह सबसे यह सबको कंट्रोल करता है। क्या करता है, अब सुनिए। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, किसी टीचर को भर्ती करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, दूर मारते हैं, थोड़े थोड़े एकदम मुर्गा बना देते हैं। संतोष पागल बनाया था, मारते मारते मुंह मुंह स्कूल में, समझ रहे हैं। घर में पापा है, लड़का है, एगो को ब्रेकअप करके आके दूसरा पटा रहा है, पिता पिताजी को पता चला, जाएंगे गढ़वाल से खूब बढ़िया बेत काट के लाएंगे, कोनो विश्वकर्मा घर जा करके कुंडी लगवा लेंगे खूब बढ़िया, अब वही धोई के चाप लेंगे अंदर तक। रे तो इतना हिम्मत, फलानिया लड़की से ब्रेकअप को दूसरा से बतिया होते रे, मतलब कि न्यूक्लियस है पापा, माइक्रोकांडिया, लाइपोसोम, राइबोसोम ये सब क्या है, ये सब बच्चा है। तो जब इस पूरे सेल के प्रोसेस खराब होता है तो उस समय कहता है न्यूक्लियस, रुक रुक दादा, दादा तू ढेर दादा, मारने के पटक के वहीं पे उसके पटक का व्यवस्था कर देते हैं, समझ गए। यह सबका कंट्रोल करता है। इसमें इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, अरे जो मिलान करता है एक्स 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 वाई, कहता है हमारा तो बारी खत्म, अब दूसरे की बारी आई, समझे। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं। जीन बताया फलाना करिया होगा, नाक टेढ़ होगा, कंडेर होगा, ये सब कहां से पता चलता है, जीन के अंदर से।
करेक्टर बताता है होगा, चाहे ऐसा होगा वैसा होगा, समझ गया। लो दूसरा 17 केंद्र के अंदर प्रोटीन 80% होता है। आगे देखो लाइसोसोम, बहुत हरामी आदमी है। अच्छा लॉकडाउन में कौन कौन मार खाया था? हाथ ऊपर, अपलाइन नहीं, हाथ ऊपर, लाइन मार। ये बाबू देखता है जैसे पुलिस मार के कहता करिया हो जाएगा, ये माँ ये करिया हो गया हो, ये मम्मी करिया हो गया हो। हम मम्मी को क्या पता है कि सेल चैप्टर पढ़ी थोड़ी है मम्मी। अब कई मम्मी सेल चैप्टर पढ़ी, हाँ ये तो सेल मर गया रे, गिरा सटाक दे करिया हो गया, यहाँ गिरा, बता नहीं सकते हैं वीडियो में, यहाँ गिरा, सब करिया हो गया। देखो करिया काहे हो जाता है बाबू? वहां के सेलवा मर जाते हैं। क्या होता है सर? वहां के सेल मर जाते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये सोया रहेगा। जब कोनो पीटा जैसे करिया हुआ, भाई बचने का उपाय गर्म पानी करो, धो दो। और जैसे गर्म पानी धोगे अगली बगली के लाइसोसोम, अरे जी जी, अरे ससुरा कौन हमको डिस्टर्ब कर रहा है रे, अरे ये तो हमारा लगा मर गया, थू थू, ऋषि आएगा और कहेगा हमने अगली बार ढेर सेल मर गया, लगेगा थू थू, तो हेकर पानी हमें छिड़क देगा, हेकर पानी हमें छिड़क देगा, हेकर पानी हमें छिड़क देगा। अब फिर क्या होगा? करिया से गोरा हो जाएगा। अरे गोरा जी नहीं हो जाएगा कि तू ढेर दिन के बाद सफाई मतलब पानी गर्म करके धोए हो। अरे लाइसोसोम थूक दिया, सेल सड़ गया, इसी को कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड ब्रेक इंग्लिश में कहते हैं। लाइसोसोम को जानो, इसका खोज डी डुबे ने किया था। इसमें जल उपलब्ध एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है जो छिड़क देता है, उससे जल जाता है। किसी भी कोशिकाओं के ऊपर पड़ता है तो जला देता है। क्या देता है? जला देता है। गाना सुना है, हम अपनी मोहब्बत का इम्तहान देंगे, तेरे घर के सामने अपना जान देंगे। सिर्फ लाइसोसोम के घर के सामने मर जाता है, उठाता तो थूक देता है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, जवाने में मिला लाख हसी सनम, हमारे घर के सामने तू ही तो सही। देखो दूसरा, किसी भी कोशिका के ऊपर थूकता है तो जल जाता है। तीसरा चौथा, इसमें इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। समझ गए क्या? इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है। एटम बम समझते हैं, हरा के मरना छितरा के दुआ था, वही तरह ही होता है। जब सेल यूं आउ करें थू जो, समझ गया? अब देखो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। रेड ब्लड जो होता है ना, वो किसमें नहीं होता है? लाइसोसोम में नहीं पाया जाता। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पढ़ाया, आज मस्ती में क्षमा चाहेंगे अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल गई होंगी तो। आज हमने आपको पढ़ाया सेल में सारी इंट्रोडक्शन दिया। सेल किसे कहते हैं, सेल का खोज किसने किया था, व्हाट इज अ लाइसोसोम, व्हाट इज अ राइबोसोम, व्हाट इज अ न्यूक्लियस, व्हाट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड द Golgi body and the vacuoles and the Rastani. Totally I tell you, please whatever I mistake this video, please forget me, and this purpose only not tell you something and I watch you and provide something this video and use the Bhojpuri language only for explanation and fit into your brain. What? Because in the rural area that we are going to video the every places, if people are able to sort out video this Bhojpuri language, Hindi language, English language, I am not able to 3 language, so just why I provide the 3 language, just like the same chapter. Please forget me whatever do you like the video. Jai Bharat Mata Ki Jai.